अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के। अभी हम पहुँचे हैं बडनेरा से 4 किलोमीटर की दूरी पे बेलोरा अमरावती विमानतल, जहां आज अमरावती विमानतल का, अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। और अमरावती वासियों की सालों की तमन्ना, सालों की उनकी आस, सालों की मेहनत आज रंग लाने वाली है। और आज से यहाँ पे उद्घाटन के बाद में पहली फ़्लाइट 11:30 को यहाँ से टेक ऑफ करेंगी मुंबई के लिए। अमरावती मुंबई की जो अलायंस एयरलाइंस की जो प्लेन है वो यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। और हफ्ते में 3 दिन ये एरोप्लेन की सेवाएं, अमरावती मुंबई की सेवाएं 3 दिन चलेंगी, जिसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन यहाँ से टेक ऑफ करके मुंबई पहुँचेंगी। और अमरावती वासियों का बहुत सपना था, बहुत दिनों का आज थी, वो आज पूरी होने जा रही है। और आज यहाँ पहुँचने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और अमरावती के पालक मंत्री बावन कुलेसर और एकनाथ जी शिंदे उप मुख्यमंत्री, अजीत दादा पवार पहुंचने वाले हैं मुंबई से अमरावती। और हमारे अमरावती के विधायिका सुलभताई खोड़के, संजय खोड़के, बडनेरा के विधायक रवि कुमार जी राणा और माजी खासदार नवनीत जी राणा भी यहाँ पहुँचने वाली है। सभी के हाथ से यहाँ पे आज अमरावती विमानतल का उद्घाटन होने जा रहा है। और काफ़ी मेहनत की है इस मुकाम को यहाँ तक लाके पहुँचाने के अंदर। सब में ज़्यादा श्रेय जाता है हमारे नवनीत जी राणा को। माजी खासदार नवनीत जी राणा ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया यहाँ तक पहुँचाने के लिए विमानतल जो आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि सभी पॉलिटिशियन लोगों ने मेहनत की है, सुनील देशमुख साहब ने मेहनत की है, माजी आमदार सुलभताई खोड़के ने भी मेहनत की है, आमदार अमरावती, उसके बावजूद कोशिश करने के बावजूद उसके बाद में एक मुकाम पे लाके पहुंचाया है हमारे माजी खासदार अमरावती लोकसभा की नवनीत जी राणा ने। तो जिसका आज सपना साकार होने जा रहा है अमरावती वासियों का। और बहुत जल्दी यहाँ पे अभी मुंबई से हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस का प्लेन यहाँ पे लैंड करेगा। लैंड होने के बाद में यहाँ से फिर पंडाल यहाँ बनाया गया है, देख सकते हैं अमरावती एयरपोर्ट, यहाँ पंडाल, यहाँ पे देवेंद्र जी पहुँचेंगे, सभी मेहमान पहुँचेंगे। अब देख सकते हैं पूरी वीआईपी यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। सभी पूरे अमरावती ज़िला, अमरावती एसपी, अमरावती कमिश्नरी के पूरे डिपार्टमेंट के अधिकारी, कर्मचारी, सभी खुफिया यंत्र पूरा यहाँ मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरे में थोड़ा जूम लेके इसको दिखाए। अभी हम आपको आगे अंदर लेके चलते, सामने के वहाँ की लोकेशन दिखाते। देख सकते हैं अभी हम बिल्कुल अंदर पहुंचे हैं एयरपोर्ट पे, जहां पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। मीडिया के कर्मचारी यहाँ पे सभी लोगों से बाइट ले रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्ट्रिक्ट देवेंद्र जी की एंट्री यहीं से होने वाली है। और वो यहाँ से निकल के गाड़ी के अंदर बैठेंगे और जो टेंट लगाया गया है टेंट तक पहुँचेंगे। देख सकते हैं पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से पूरा स्टिक कर दिया गया है लेडीज़ कमांडो यहाँ पे, और पूरे वरिष्ठ अधिकारी है। बस देवेंद्र जी यहाँ से अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद में यहाँ से निकल के अगले जहाँ उनका तो दिया गया है स्टेज, वहाँ पे पहुँचेंगे। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में सब वरिष्ठ अधिकारी, सीपी, डीसीपी, एसपी सभी मौजूद है। कमांडो हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं। और अभी हम आपको उधर लेके चलते हैं, उधर रास्ता भी दिखाते हैं, लोकेशन। सभी यहाँ मुस्तैदी के साथ में खुफिया डिपार्टमेंट के लोग, खुफिया अधिकारी यहाँ मौजूद है। और बहुत ही अच्छा और सुंदर सा यहाँ का माहौल है, देख सकते हैं। पूरी गेट के ऊपर जहाँ से आगमन होगा यहाँ पर भी पूरी सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट कर दी गई है। और पूरी तरह से इसको एडजस्ट 65 तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सेट किया गया है। कुछ ही देर में यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और अमरावती के पालक मंत्री बावन कुले जी पहुँचने वाले हैं और कुछ ही समय में आने वाले हैं। पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ नजर आ रही है। आज अमरावती वासियों का सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। और आज अमरावती से मुंबई के लिए 11:30 को प्लेन टेक ऑफ करेगा। और आप पहले यात्री हो जो आप जा रहे हो, जिन पे आपका नंबर लगा है, जो टिकट अब कंफर्म हुई है। मैं चाहूँगा कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रहे हो आप? सबसे पहले तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण का हम
साक्षीदार बन रहे हैं, उसका बहुत हमको आनंद है एज अ अमरावतीकर करके। और ये एयरपोर्ट अमरावती के पूरे विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अमरावती के वैद्य विकास असेल, भौगोलिक विकास होगा, आफ्टर दैट जो बिज़नेस वर्ल्ड का विकास होगा, सबके लिए एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। और अभी ये एयरपोर्ट आने से पश्चिम विदर्भ के जितने भी ज़िले हैं उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। भैया आप भी 2 शब्द। बहुत आनंद का क्षण है, और इस पहले फ्लाइट के हम पैसेंजर्स बनने वाले हैं, इस बात का भी बहुत हमें आनंद हो रहा है। थैंक यू बॉस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शार्दुल जोग है और मैं अमरावती से हूँ। मेरा नाम जयेश दिनेश सूर्यवंशी है, मैं अमरावती से हूँ। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। आज अमरावती से पहला एयरलाइंस का प्लेन मुंबई के लिए रवाना होने जा रहा है, और अब पहली यात्री बनी है अमरावती की। मैं चाहूँगा क्या कहना, कैसा लग रहा है आपको? मैं एक्चुअली बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करती हूँ, और मुझे बहुत प्रॉब्लम जाती है कि मुझे यहाँ से नागपुर जाना, फिर नागपुर से वापस आगे ट्रैवल करना। तो मेरे लिए, ताकि मेरे लिए ही नहीं सबके लिए इतना सुविधामंद हो गया ये चीज़। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी पूर्व सांसद का, नवनीत राणा जी का, क्योंकि उन्होंने हमेशा सदन में आवाज़ उठाई है हमारे लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और उनके काफ़ी प्रयास से ये आज हम लोग फ्लाइंग करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दर्शना जैन। ठीक है, थैंक यू। बोर्डिंग देख सकते हैं बस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का प्लेन यहाँ पे लैंड कर चुका है। देख सकते हैं बस पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे टाइट कर दी गई है। देवेंद्र जी फडणवीस और अमरावती के पालक मंत्री बावन कुलेश्वर, एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार। देख सकते हैं बस 2 मिनट के अंदर यहाँ पे उनके आगमन होगा, और गाड़ी मुस्तैद यहाँ पे बिल्कुल वेट कर रही है उनका। गाड़ी में बैठ के यहाँ से वो स्टेज के ऊपर निकलेंगे जहाँ उनका प्रोग्राम रखा गया है। मैं दिखाना चाहूँगा पूरी तरह से पुलिस यहाँ मुस्तैद, कमांडो हैं मुस्तैद। देख सकते हैं, देख सकते हैं बस देवेंद्र जी की एंट्री होने वाली है, कुछ सेकंड बाकी है। पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे टाइट कर दी गई है। देख सकते हैं, देख सकते हैं पूरी मीडिया यहाँ मौजूद है। देख सकते हैं आगमन हो चुका है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी। देख सकते हैं, देख सकते हैं पूरी पुलिस, पूरी देख सकते हैं पूरी मीडिया यहाँ पे। पूरी तरह से कहूँगा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी देख सकते हैं। अमरावती महानगर पालिका के कमिश्नर निकले हैं बाहर, कलंत्री जी, उपायुक्त वानखेड़े सर देख सकते हैं। पूरी तरह से हमारे अमरावती के दबंग कमिश्नर नमितन रेड्डी पहुंच चुके हैं स्पॉट पे, देख सकते हैं। देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पुलिस मुस्तैद। होती देख सकते हैं आ गए हैं हमारे देवेंद्र जी। मैं अपने कैमरामैन से लोकेशन लेने कहूँ, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यश खोड़ के, सुलभताया खोड़ के, अमरावती विधायिका सुलभताई खोड़ के, यश खोड़ के यहाँ पे मौजूद, देख सकते हैं देवेंद्र जी पधार चुके। साथ में हम बन्नेरा के विधायक रवि कुमार जी राणा, मैं कैमरामैन से लेकर लोकेशन ले जाऊँगा। एकनाथ जी शिंदे उप मुख्यमंत्री, बावनकुले सर अमरावती पालक मंत्री, देख सकते हैं एकनाथ जी, बावनकुले जी पालक मंत्री अमरावती नागपुर, हमारे खासदार बलवान वानखेड़े, संजू भाव खोड़के, गजानन लौटे आमदार, देख सकते हैं संजू भाव खोड़के जय महाराष्ट्र बैठ चुके हैं। मैं लोकेशन ले देख सकते हैं सभी यहाँ वीआईपी देख सकते हैं। पहली गाड़ी निकल रही है यहाँ से देवेंद्र जी की, जिसमें एकनाथ जी शिंदे मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, देख सकते हैं सिक्योरिटी पूरी स्ट्रिक्ट कर दी गई यहाँ पे। परवीन पोटे पाटिल राज्याच्या वतीने स्वागत करतील माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के समारोह के उपलक्ष्य में हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री किंजरापू राममोहन नायडू जी का सम्मानित करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आणि आता माननीय श्री मुरलीधर मोहोळ जी केंद्रीय राज्यमंत्री सहकार व नागरी विमान वाहतूक यांचं देखील या ठिकाणी सीएम सरांच्या हस्ते सत्कार। परम पराक्रमी महान योद्धा, अद्भुत साहस आणि असामान्य शौर्य यांची प्रतिमूर्ती छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मागील सर्व ऑफिसर्स, एमएडीसीच्या ऑफिसर्स, इतर मान्यवरांचं, लोकप्रतिनिधींचं, खासदारांचं आणि आमदारांचं स्वागत करतील। मंडळी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला शहरांशी जोडण्यासाठी शासनाने एमएडीसी मार्फत विमान वाहतुकीवर लक्ष केंद्रित करून विमानतळ विकासाच्या दृष्टीने धोरणात्मक पावलं उचलली आहे। शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सदैव कटिबद्ध असणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यपद्धतीतून कायम प्रेरित करणाऱ्या एक कुशल प्रशासक आणि कार्यसिद्ध अधिकारी श्रीमती स्वाती पांडे मॅडम, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक एमएडीसी यांना मी प्रास्ताविकाकरता पाचारण करते। अमरावती विमानतळाचा तसेच विमानतळ बनून सुरू झालेला विमान सेवाचे लोकार्पण कार्यक्रमासाठी उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय नागर वाहतूक मंत्री आदरणीय श्री किंजरापू राममोहन नायडू जी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी, उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार जी, केंद्रीय नागर विमान वाहतूक व सहकार राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ जी,
महाराष्ट्र राज्याचा मंत्रीगण अधिकार व सर्व कुटुंबासोबत उपस्थितांची मी अत्यंत आनंदाने स्वागत करते. अमरावतीकरांनी कोणताही पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करणे हे नेहमीच आव्हानात्मक आणि कठीण काम असते. या प्रवास आम्हाला आव्हाने, हताशा आणि निराशा क्षण आले नाही हे आम्ही म्हणू नाही शकतो. परंतु मला हे जाहीर करताना अभिमान वाटतो की आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे MADCचे अध्यक्ष देखील आहात यांचा गतिमान आणि प्रेरणादायी नेतृत्वाखाली MADCची दिवसांचा दायित्वामध्ये या विमानतळाचं काम मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी 180 ते 200 उमेदवार पायलट प्रशिक्षण घेणार आहेत. भारतातील सर्वात मोठे आणि साऊथ एशियाचा मोठा आधुनिक ग्लोबल बेंचमार्क सहित वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र ठरणार आहे. एअर इंडियाची 34 प्रशिक्षण विमाने या ठिकाणी उपलब्ध असणार आहेत. पायलट प्रशिक्षण केंद्रामध्ये आप बोले कि हमारे अमरावती में आप नया एयरपोर्ट खोल रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है. साहब मुझे माफ कीजिए, एयरपोर्ट तो हमारा है लेकिन महाराष्ट्र का है. मैं आज मौका के भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का सेक्रेटरी मांग सर, DGCA के जो हेड है फैज अहमद किदवाई सर, सुनीति सक्सेना, अमित श्रीवास्तव, आसाना चौबा जॉइंट सेक्रेटरी मोका, AA चेयरमैन विपिन सर, मेंबर CNS ATC BCS प्रकाश निगम सर, IOCL के भट्टाचार्य जी, नागधोनी जी, अलायंस एयर के रामबाबू जी, अमित जी, विनीत भल्ला जी, ये सारे केंद्र सरकार के अधिकारी गण के सहयोगिता से ये एयरपोर्ट आज हम सकारात्मक भाव में देख पा रहे हैं. मैं आप सबको पुनः इस ऐतिहासिक दिवस का स्वागत करती हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपण दिलेल्या माहितीकरता धन्यवाद. आणि आता रिमोटचं बटन दाबून अमरावती विमानतळ आणि प्रवासी विमान सेवेचं लोकार्पण, त्याप्रमाणेच एअर इंडिया FTO डेमो फ्लाईटचा उड्डाण सोहळा स्मरणांकित करण्याची विनंती मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना करते. धन्यवाद. आपण विराजमान होऊ शकता. अमरावती विमानतळावर आधारित एक ध्वनिचित्रफीत आता आपण पाहूया. मी आपणा सर्वांचं लक्ष स्क्रीनकडे वेधू इच्छिते. MADC 2002 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती, ज्याचा विशेष उद्देश राज्यातील विमान वाहतूक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हा आहे. अमरावती विमानतळ हे उडान RCS योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या विमानतळांपैकी एक आहे, जे MADC द्वारे विकसित केले गेले आहे. या कंपनीचे चेअरमन हे राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री हे आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली व मार्गदर्शनानुसार अमरावती विमानतळाचा विकास करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या विदर्भातील अमरावती शहर हे अंबादेवीच्या नावावर बनले असून ती देशाची ऑरेंज कॅपिटल म्हणून ओळखली जाते. MADC मार्फत अमरावती विमानतळाचा अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह विकास करण्यात येत आहे. येथे 1850 मीटर लांबीची धावपट्टी आहे. तसेच 2 ATR 72 प्रकारची विमाने पार्क करण्यासाठी ॲप्रॉन उपलब्ध आहे. 100 प्रवाशांचे आगमन तथा 100 प्रवाशांच्या निर्गमनाची क्षमता असलेले 2623 चौरस मीटर अत्याधुनिक प्रवासी टर्मिनल इमारत MADC मार्फत विकसित करण्यात आली आहे. सदर इमारत सर्व आधुनिक सार्वजनिक सुविधा, मनोरंजन क्षेत्र, मुलांसाठी खेळण्याचे क्षेत्र, बॅगेज कन्व्हेयर बेल्ट आणि व्यावसायिक क्षेत्रांनी सुसज्ज आहे.
एनएडीसी एअर इंडियाच्या सहकार्याने अमरावती एअरफील्डवर DGCA परवानाधारक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन स्थापन करण्यासाठी सज्ज आहे. FTO हा एकूण 400 कोटींचा प्रकल्प असून या प्रकल्पात 34 विमानाचा ताफा आहे. हे भारतीय विमान कंपनीने सुरू केलेले पहिले प्रशिक्षण केंद्र असून आशिया खंडातील सर्वात मोठे FTO आहे. ट्रेनर विमानांचा सर्वात मोठा ताफा सदर प्रशिक्षण केंद्राकडे आहे आणि दरवर्षी 180 व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षित करण्याचे लक्ष्य आहे. हा प्रकल्प विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. सदर प्रकल्पामुळे अनेक विमानतळ संलग्न सेवा जसे की रेस्टॉरंट्स आणि एंटरटेनमेंट झोन इत्यादी येथे विकसित होतील, ज्यामुळे सुमारे 3000 नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. अमरावती येथे एअर इंडियाच्या FTO मुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना वैमानिक म्हणून करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. भविष्यात असेही शक्य आहे की तुम्ही प्रवास करत असलेल्या विमानाचा वैमानिक अमरावती फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन मधून प्रशिक्षित असेल. इतिहासातील हा एक सुवर्ण अध्याय आणि आपण सर्व त्याचे साक्षी. मंडळी, आता माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये 3 प्रवाशांना मी पुढचं नाव पुकारते. तयारीत राहा. अनवर अली. तयारीत राहा. आपण प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये 3 प्रवाशांना अमरावती मुंबई शुभारंभीय विमान सेवेचे बोर्डिंग पासेस माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देतो आहोत. दुसरे प्रवासी आहेत अनवर अली. माझी विनंती आहे आपल्याला. चला प्लीज खाली बसा. प्लीज माझी विनंती आपल्याला. प्लीज ऐका माझं. चला बसा बरं. चला. किंजरापुर राम मोहन नायडू जी, उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे जी, मुरलीधर मोहोळ जी, चंद्रशेखर बावनकुळे जी, गिरीश महाजन जी, आकाश पुणकर जी, आनंदराव अडसूळ जी, डॉक्टर अनिल बोंडे जी, अमर काळे जी, किरण सरनाईक, बळवंत वानखेडे जी, धीरज लिंगाडे जी, संजय खोडके जी, संजय कुटे जी, रवी राणा जी, सुलभा खोडके जी, अमोल मिटकरी जी, प्रताप अडसड जी, केवलाम काळे जी, राजेश वानखेडे जी, गजानन लवटे जी, नवनीत राणा जी, प्रवीण पोटे जी, रणजित पाटील जी, सर्व सन्माननीय लोकप्रतिनिधी ज्यांच्या विनंतीला मान देऊन आपण सगळेजण आलो ते संजय सेठी, श्वेता सिंगल, सौरभ कटियार, स्वाती पांडेजी, सर्व केंद्राचा आणि राज्याचा अधिकारी वर्ग, माझ्या अमरावती परिसरातील जमलेले सर्व माझे प्रतिष्ठित नागरिक, बंधू भगिनी, पत्रकार मित्र आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, सुरुवातीला छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर या सर्वांना मी अभिवादन करतो. अमरावतीच्या या पवित्र भूमीमध्ये माता अंबादेवी, कौंडण्यपूर माता रुक्मिणी, सालबर्डीचे भगवान शिव, वेदपूरचे हनुमानजी यांच्या चरणी देखील नतमस्तक होतो. संत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे बाबा, संत गुलाबराव महाराज, श्री चक्रधर स्वामी, मुसळखेड्याचे संत यशवंत महाराज, तसंच डॉक्टर पंजाबराव भाऊसाहेब देशमुख या सर्वांना मी अभिवादन करतो. आजचा दिवस तसं बघितलं तर केवळ अमरावती शहराकरता नाही तर संपूर्ण विदर्भाच्या करता आणि महाराष्ट्रासाठी देखील एक ऐतिहासिक, अभिमानास्पद आणि दूरगामी परिणाम घडवणारा अशा प्रकारचा आजचा दिवस आहे. आज अमरावती विमानतळाचं उद्घाटन आपल्या राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजींच्या शुभ हस्ते झालं. त्याला स्वतः केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री नायडू साहेब आवर्जून हजर राहिलेत. आपले मुरली मोहोळ साहेब देखील हजर राहिलेत. त्यांचं मी राज्याच्या जनतेच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतो, अमरावतीकरांच्या वतीनं स्वागत करतो. हा केवळ विमानतळ प्रकल्प नाहीये तर तो अमरावती विभागातल्या जनतेच्या स्वप्नांना नवा पंख देणारा
महत्वाचा टप्पा आहे असं माझं स्वतःचं प्रामाणिक मत आहे. पण उशीर बराच झालेला आहे, मी त्याकरता दिलगिरी व्यक्त करतो. उन्हाची तीव्रता आहे, परंतु एकंदरीतच विकसित राष्ट्र हा कुठं मागं राहू नये म्हणून देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली महायुतीच्या सरकारमध्ये आम्ही सगळेजण काम करतो. इन्फ्रास्ट्रक्चर जसं देश पातळीवर स्वतः नरेंद्र मोदी साहेब विमानतळ असतील, रेल्वे असेल, नॅशनल हायवे असतील, त्याच्यामध्ये नितीन गडकरी असतील, अमित शहा साहेब असतील, हे सगळेजण आपापल्या परीने प्रयत्न करतायत. परंतु राज्याच्या मध्ये देखील आमचं की आपल्या इथं पण अधिकचा विकास झाला पाहिजे. अमरावतीकरांनो, मला सांगायला तुम्हाला अभिमान वाटतो, आज देशामध्ये सर्वात जास्त विमानतळ जर कोणत्या राज्यामध्ये असतील तर ती तुमच्या माझ्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये. आणि एवढ्यावर आम्ही समाधान मानत नाही. येतानाच आमची चर्चा चाललेली होती, स्वतः मुख्यमंत्री म्हणले की अकोल्याचं पण काही थोडेसे जागेचे प्रश्न आहेत ते आपण निकाली काढू. आपल्या विदर्भामध्ये 11 जिल्ह्यात विदर्भाला आणखी मोठ्या प्रमाणात समृद्धी महामार्ग झाला, नॅशनल हायवेचं जाळं आपल्या गडकरी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या भागामध्ये झालं. पाण्याच्या संदर्भातले प्रश्न सोडवण्याच्या करता सोय ही माझ्या विदर्भवासियांना झाली पाहिजे. अशा पद्धतीचा प्रयत्न आता गोंदियाला झाली, आपल्या नागपूरला झाली, आपल्या आता अमरावतीला त्या ठिकाणी झाली, अकोल्याला अशाच पद्धतीनं करायचा आमचा प्रयत्न आहे, गडचिरोलीमध्ये करायचा त्या ठिकाणी प्रयत्न आहे. महत्वाच्या सर्व ठिकाणी आणि आमचं टार्गेट यंदाच्या 5 वर्षाचं असं आहे की आपले 36 जिल्हे आहेत, परंतु त्याच्यातले बहुतेक जिल्हे हे एअरस्ट्रिपच्या दृष्टिकोनातून जोडले गेले पाहिजेत, जेणेकरून ताबडतोब जर तिथं पोहोचायचं म्हटलं, कुठलाही प्रकारचा प्रसंग असतो त्यावेळेस तिथं विलंब लागू नये अशा प्रकारचा प्रयत्न देखील आमचा सगळ्यांचा चाललेला आहे. आज महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, ज्याला आम्ही एमएटी जय भवानी. सर्वप्रथम मी अंबा मातेला देखील नमस्कार करतो, नमन करतो. आणि आजच्या या अमरावती विमानतळाचे विमान सेवेच्या लोकार्पण प्रसंगी उपस्थित आपले राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री, बहुत ही आपका राम मोहन जी तहे दिल से स्वागत करता हूँ महाराष्ट्र में. बहुत ही हमारे यंगेस्ट मंत्री आहे ते आणि सर्वात तरुण मंत्री केंद्राचे, आणि नेहमी त्यांची सकारात्मक भूमिका असते आणि त्यांच्या सोबतीला आमच्या मुरली मोहोळ जे आहे ते आपल्या घरातला माणूस आहे. आणि आमचे सहकारी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारजी, चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, अनिल बोंडे, आनंदराव अडसूळ, नवनीत राणा, किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, रवी राणा, संजय कोडके, राजेश वानखेडे, आपले मंत्री आकाश पुणकर, संजय सेठी, एमआयडीसीच्या आपल्या स्वातीताई पांडे यांनी चांगलं काम केलं. रवी राणा, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, मोठं व्यासपीठ आहे. आणि उपस्थित आमच्या सगळ्या इकडे लाडक्या बहिणी बसलेल्या आहेत, लाडक्या बहिणींनो आणि लाडक्या भावांनो, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ सगळे इथं आहेत. मी सगळ्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. सर्वप्रथम एमआयडीसीचं अभिनंदन करतो, कारण अतिशय विक्रमी वेळेमध्ये त्यांनी हे काम पूर्ण केलं. खरं म्हणजे जेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते त्या 2014 ते 2019ला याची सुरुवात झाली. पण मग मधलं जे काही सरकार आलं त्या सरकारच्या माध्यमातून पूर्णपणे काम बंद झालं. पुन्हा 2022ला जेव्हा तुमच्या मनातलं, सर्वसामान्यांच्या मनातलं महायुतीचं सरकार आलं त्यावेळेस या कामाला पुन्हा गती मिळाली. स्वाती पांडे मॅडम आणि त्यांची सगळी टीम काम करू लागली आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने आज आपण
पाहतोय की कमी वेळामध्ये या ठिकाणी हे विमानतळ सुरू झालेलं आहे. आणि जेव्हा महायुतीचं सरकार आलं त्यावेळेस 2.5 वर्षापूर्वी आपण पाहिलं या महाराष्ट्रामध्ये अनेक प्रकल्प बंद पडले होते, अनेक योजना बंद होत्या, विकास ठप्प होता. आणि त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने विकास आणि कल्याणकारी योजनांचं टेक ऑफ झालं. आणि तेव्हा विमानाचा पायलट मी होतो, देवेंद्रजी आणि अजितदादा को पायलट होते. आता देवेंद्रजी पायलट आहेत, आम्ही दोघं को पायलट आहोत. पायलटची सीट बदलली तरी सुद्धा विमानाचं विकासाचं विमान मात्र तेच आहे. त्याच गतीने आम्ही पुढे जातोय. इंजिन तेच आहे आणि ते ज्यादा गतीने या ठिकाणी धावताना आपण गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये पाहतोय. आणि खरं म्हणजे त्या विकासाची भरारी या पुढील काळात आपल्याला दिसेल. मुंबई समृद्धी महामार्गाचा दादांनी इथं उल्लेख केला. त्या समृद्धी महामार्गाचं लोकार्पण देखील झालं आदरणीय मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते. या समृद्धी महामार्गाची आखणी जेव्हा केली तेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते आणि मी MSRDC खात्याचा मंत्री होतो. अनेक लोकांनी त्याला विरोध केला, प्रचंड विरोध केला, महामार्ग होऊ देणार नाही म्हटलं. परंतु काही लोकांनी आडमुठी भूमिका घेतली, विकास विरोधी भूमिका घेतली. परंतु खऱ्या अर्थाने हा नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग अमरावतीमधून पण जातो, हा विकासाचा महामार्ग ठरणार आहे असे आम्ही मनामध्ये निश्चय केला. आणि देवेंद्रजींच्या मार्गदर्शनाखाली मी रस्त्यावर उतरून त्या ठिकाणी समृद्धी महामार्ग पुढे नेला. आणि म्हणून आपण म्हणतो मुश्किल नहीं है जीत की राह, मुश्किल नहीं है जीत की राह, ठान लिया जो तू अगर वो मंजिल खुद चलकर आएगी, नाप दे जो तू डगर. आणि म्हणून जेव्हा आपण कुठलंही असं अशक्य काम नाहीये, परंतु आपल्याला इच्छाशक्ती पाहिजे, मनापासून आपण ठरवलं पाहिजे की होणार होणार होणार. मुरलीधर मोहोल जी और मंत्री चंद्रशेखर बवानकुले जी और मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारीगण और अतिथिगण और अमरावती से आए मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हृदय से नमस्कार करता हूं. और मेरा केंद्रीय विमानन मंत्री बनने के बाद एक सबसे पहले आधिकारिक कार्यक्रम महाराष्ट्र में उसमें शामिल होने का एक अच्छा मौका मुझे मिला है और मुझे बहुत खुशी है. और महाराष्ट्र केवल मैं कहना चाहता हूं कि एक राज्य नहीं है पर एक विचार है, वीरता, प्रगति और आत्मसम्मान का प्रतीक है. यह भूमि संतों, विचारकों, योद्धाओं और जननायकों की जन्मस्थली भी रही है. महाराष्ट्र ने भारत को केवल सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और औद्योगिक दृष्टि से भी एक अच्छी दिशा दिया है. यहाँ की मिट्टी में मेहनत और समर्पण की महक है और यहाँ के लोग अपने कर्म और संकल्प से देश को आगे बढ़ाने का हौसला रखते हैं. अमरावती जैसे ऐतिहासिक शहर इस बात का साक्षी बनता है और यह प्रदेश हमेशा परिवर्तन और विकास की ओर आगे बढ़ता रहेगा. मुझे गर्व है और अत्यंत खुशी है कि मुझे इस महान भूमि पर आने का यह अच्छा अवकाश मुझे आज मिला है. और जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गर्व और श्रद्धा से भी हम सब लेते हैं. और शिवाजी महाराज ने केवल तलवार से ही नहीं बल्कि अपने विचारों से और नीति से भी भारत के भविष्य की नींव रखी है. उनकी धरती पर कदम रखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूं. उसके लिए ये अवसर मिला, उसके लिए भी मैं धन्य मानता हूं. आज विकट संकष्टी चतुर्थी के इस पवित्र दिन पर आप सभी के अमरावती में नए एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए दिल से बधाई देता हूं. ये एयरपोर्ट आपके प्रगति का नया रास्ता खोलने वाला है और गणेश बप्पा की कृपा से विदर्भ और महाराष्ट्र के लोगों के जीवन में ढेर सारे खुशियां लाने वाला है, ये मेरा पूरा विश्वास है. और मैं आंध्र प्रदेश से आता हूं, तेलुगु देशम पार्टी और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी हैं. और मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में
बहुत ही गहरा संबंध है। वैसे तो भारत माँ के दोनों अद्भुत बेटे हैं, पर दूसरे विषय अगर थोड़ा गहराई से अगर देखें तो ये सिर्फ दिल का संबंध ही नहीं, आध्यात्मिक का भी एक संबंध है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, महाराष्ट्र से काफी लोग उधर बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं, और उसी तरह आंध्र प्रदेश से शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग इधर भी आते हैं। और उसी तरह देखें तो अभी भी स्वाति जी ने भी कहा कि वहां पे भी अमरावती है, यहाँ पे भी अमरावती है। हमारे यहाँ पे एक नया राजधानी हमारे चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में विश्व में सबसे अच्छा कैपिटल के सपने से एक अच्छा अमरावती उधर भी बन रहा है। और तीसरी बात अगर मैं कहना चाहूं तो 2024 के चुनाव में 94% स्ट्राइक रेट के साथ वहां पे भी एनडीए सरकार को चुना और लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और उसी तरह महाराष्ट्र में भी 6 महीने बाद जो चुनाव हुआ 87% स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे भी एक विकास की सरकार को महाराष्ट्र के लोगों ने आज चुनकर आगे बढ़ाया। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि महाराष्ट्र के पास 3 मजबूत और दूरदर्शी नेता हैं, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री एकनाथ शिंदे जी और श्री अजित दादा पवार जी। जब ऐसे प्रेरणादायक नेता राज्य का नेतृत्व करेंगे तो इसका सबसे बड़ा लाभ जनता को मिलता है, और ये जनता की जीत है और ये जनता की विकास है। और ये संभव किया हमारे डबल इंजन सरकार ने, जिसमें प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया है, और जो मुझे और हमारे साथी मोहल जी जैसे युवा नेताओं को भी दिन भर प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम आम आदमी को भी उड़ान भरने का सपना देखने की हिम्मत उन सबको दें, और उनकी दूरदर्शी योजना उड़ान, जो उड़े देश का आम नागरिक योजना है, और इस सपना को वो संभव भी करने का एक पूरा माहौल हमने बनाया। इसी विजन के तहत 150 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ उड़ान स्कीम के तहत हमने अमरावती एयरपोर्ट शुरू कर रहे हैं, और उड़ान योजना के तहत आज अमरावती और मुंबई के बीच में भी पहली उड़ान आज शुरू करने का एक मौका भी मिला है। और मुझे जानकारी थी अमरावती के बारे में, काफी दिन से यहाँ के लोगों के दिल में ये सपना था कि यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट बने, यहाँ से भी फ्लाइटें की आने जाना हो। और भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आजच्या या अतिशय महत्त्वाच्या दिवशी महाराष्ट्रामध्ये अमरावतीमध्ये या उडान सुरू करण्याकरता आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले भारत सरकारचे यंग डायनामिक आणि हँडसम मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी, आणि तसे सहकारी पण आम्ही त्यांना दिले आहेत, यंग डायनामिक अँड डॅशिंग असे आमचे मुरलीधर मोहोळजी, आपले महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, माननीय अजितदादा पवारजी, चंद्रशेखर बावनकुळेजी, गिरीश महाजनजी, आकाश पुणकरजी, अनिल बोंडेजी, बलवंत वानखेडेजी, अमर काळेजी, संजय कुडकेजी, रवी राणाजी, सुलभाताई कुडके, संजयजी कुटे, प्रतापजी अडसळ, केवलरामजी काळे, राजेशजी वानखेडे, सईताई डहाके, अमोलजी बिटकरी, प्रवीणजी तायडे, श्यामजी खोडे, उमेशजी आवलकर, गजाननजी लवटे, नवनीतताई राणा, रणजितजी पाटील, प्रवीण पोटे पाटील, आनंदराव अडसूळ, संजय सेठीजी, श्री अनिल भास्कर, श्री अमित कुमार, श्रीमती श्वेता सिंघल, श्री सौरभ कटियार, आणि ज्यांनी या विमानतळाकरता खूप श्रम घेतले, लक्ष घातलं, सातत्याने प्रयत्न केला, त्या MADCच्या VCMD श्रीमती स्वाती पांडे, या ठिकाणी उपस्थित पद्मभूषण शंकर पापडकरजी, शंकर बाबा, समोर उपस्थित असलेले सर्व अमरावतीतील मान्यवर आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज मला अतिशय आनंद आहे की आई एकविरा अंबाबाईच्या या नगरीमध्ये आपल्या नवीन एअरपोर्टवर उडानच्या अंतर्गत पहिलं विमान घेऊन या ठिकाणी येण्याची संधी आम्हाला मिळाली। या निमित्ताने खरं म्हणजे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, राष्ट्रसंत गाडगे बाबा, त्याचप्रमाणे प्रज्ञाचक्षू गुलाबराव महाराज, त्याचप्रमाणे चक्रधर स्वामी आणि
ज्यांनी खऱ्या अर्थानं शिक्षण क्षेत्रामध्ये क्रांती करून आपल्याला शिक्षणाचा परिचय करून दिला ते भाऊसाहेब उर्फ पंजाबराव देशमुख या सर्वांच्या चरणी या ठिकाणी नतमस्तक होतो. आपण असं ऐकलंय की रुक्मिणीचं हरण करताना या अमरावतीमध्येच श्रीकृष्णाने वायुवेगाने ते हरण केलं होतं. आता तो वायुवेग तर आपल्याला पाहायला मिळणार नाही, पण अमरावतीमध्ये वायुयानाने तर आता येता येईल आणि अमरावतीहून वायुयानाने जाता येईल ही व्यवस्था मात्र माननीय मोदीजींच्या सरकारने या ठिकाणी केली. याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. आत्ताच आपल्या मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सांगितलं की डबल इंजिनचं सरकार असलं म्हणजे काय होतं. इथे यहाँ पर नायडू जी केवल डबल इंजन की सरकार नहीं, हमारे डबल इंजन विद डबल बूस्टर सरकार है. 2 इंजन भी और 2 बूस्टर भी साथ में है, इसलिए बहुत तेजी से हमारी सरकार चलती है और हम तीनों मिलकर इस महाराष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं. महाराष्ट्र को विकसित महाराष्ट्र में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं. और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अमरावती शहर है इसका मेरे ऊपर कर्जा है, क्योंकि मेरी माँ यहाँ से आती है और मैं हमेशा कर्जे में रहना चाहता हूँ. इसलिए अमरावती के साथ मेरा एक अलग नाता है आणि म्हणूनच अमरावतीमध्ये काही चांगलं झालं की सर्वाधिक आनंद माझ्या आईला होत असतो आणि म्हणून तिला आनंद देणं हे देखील माझ्या आनंदाकरता एक अत्यंत महत्त्वाचं कारण असतं. मला असं वाटतं की आज या एअरपोर्टचं काम आपण पूर्ण केलं. आपल्याला कल्पना आहे की 2019ला आपण काम सुरू केलं होतं. माननीय मोदीजींच्या सरकारमध्ये त्यावेळी आपण प्रयत्न करून महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने याचं काम आपण हातामध्ये घेतलं. पहिल्यांदा धावपट्टीचं विस्तारीकरण आपण सुरू केलं. आमच्या नवनीतताई राणा देखील त्यावेळेस आमच्या सोबत होत्या आणि त्यानंतर काही कारणाने ते काम बंद पडलं होतं, पण पुन्हा त्यातलं जे केंद्र सरकारशी संबंधित काम होतं ते तर सुरू होतं, पण राज्य सरकारचं जे काम होतं ते कुठेतरी संथ गतीने चाललं होतं. पुन्हा एकदा शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात सरकार आल्याबरोबर त्याच्यामध्ये आम्ही लक्ष घातलं आणि अत्यंत वेगानं हे सगळं काम आम्ही पूर्ण करून घेतलं. आणि आज मला अतिशय आनंद आहे की केवळ आपला एअरपोर्टच या ठिकाणी तयार नाही, तर त्या एअरपोर्टवर उडान या स्कीमच्या अंतर्गत केंद्र सरकारने आपलं पहिलं विमान या ठिकाणी दिलं आणि या पहिल्या विमानात बसून या ठिकाणी आम्हाला येता आलं. की त्याबद्दल माननीय मोदीजींचे आणि केंद्रीय मंत्र्यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने आज बेलोरा एयरपोर्ट से अमरावती विमानतल से पूरी लोकेशन ली और पूरी लोकेशन देवेंद्र जी के स्पीच, शिंदे जी की स्पीच, अजीत दादा की स्पीच और जो ओपनिंग हुई यहाँ पे उसकी पूरी लोकेशन, पूरे जो मेहमान आए थे उनकी सबकी पूरी कवरेज करके वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं. और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.